हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पर। और तो यहाँ पर हम आपके लिए साइंस के प्रैक्टिस सेट्स करा रहे थे, जिसमें हमने आपके 5 प्रैक्टिस सेट्स हम ऑलरेडी आपके करा चुके हैं। ठीक है, उसमें हमने आपके काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कराए हैं। उसमें फिजिक्स देखिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हम तीनों इसमें मिक्स करके आपके लिए क्वेश्चंस करा रहे हैं, जो आपके हर एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, स्पेशली आपके बीएड के लिए, जो हमारे इस टाइम टारगेट है यूपी बीएड एंट्रेंस। तो इसकी आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम को डाउनलोड करके देखिए, इसकी आप क्या है पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अपने इसी साइंस के सेट्स को आगे बढ़ाते हुए हम आपके आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, बर्नौली का सिद्धांत किसके संरक्षण के नियम पर आधारित है। ठीक है, बर्नौली का सिद्धांत जो है किसके संरक्षण के नियम पर आधारित है। ए द्रव्यमान, बी संवेग, सी ऊर्जा, या डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, फिजिक्स का क्वेश्चन है, हमने नॉर्मली आपका अगर आप साइंस साइड होगी तो 11वीं 12वीं में पढ़ा होगा हमने। तो देखिए, बर्नौली का सिद्धांत किसके संरक्षण पर आधारित है। ऑप्शन नंबर पहले का सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्न में से कौन सी राशि अदिश है। ठीक है, निम्न में से कौन सी राशि अदिश है। ए विद्युत धारा, बी बल, सी वेग, या डी विस्थापन। तो अदिश कौन सी इसमें आपकी दिशा ना हो। ठीक है, तो आपकी क्या होती है, क्या होती हैं, सारी अदिश राशियाँ होती हैं। तो यहाँ पर बताना कि हमें कौन सा निम्न में से कौन सी राशि अदिश राशि है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन नंबर 2 का आपका ए सही हो जाएगा। विद्युत धारा जो है हमारी क्या है, एक अदिश राशि है। चलिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, मानव की आँख में कौन सा लेंस होता है। ठीक है, मानव की आँख में, जो हमारी आँख में, मानव की आँख में कौन सा लेंस होता है। ए उत्तल लेंस, बी अवतल लेंस, सी समतल उत्तल, या डी इनमें से कोई नहीं। कि बहुत ही ध्यान से आपको क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद ही आंसर देना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी है। तो देखिए, थर्ड का क्या है कि मानव की आँख में कौन सा लेंस होता है। तो थर्ड का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस। ये सारे आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जिनकी आप प्रैक्टिस करते रहिए, अपनी तैयारी को और बेहतर बनाते रहिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी मनुष्य के शरीर का तापमान होता है। ठीक है, यहाँ पर मनुष्य के शरीर का तापमान पूछा गया है, कितना होता है। देखिए, आपको यूनिट भी ध्यान रखनी है कि ये फ़ारेनहाइट में या फिर डिग्री सेल्सियस किसमें दिया गया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर ए है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, या फिर आपका बी है 98 डिग्री सेल्सियस, सी है 68 डिग्री फ़ारेनहाइट, या आपका डी 66 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आप बहुत अच्छे से ध्यान रख सकते हैं। जैसे आपको फीवर वगैरह होता तो क्या होता, नॉर्मली 102 होता, क्या होता, सारा फ़ारेनहाइट में होता। तो उसी टाइप से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मनुष्य के शरीर का तापमान होता है नॉर्मली कितना होता है आपका। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 4 का ए 98 डिग्री आपका होता है फ़ारेनहाइट। तो इस तरीके से आप क्या इसे याद कर सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, फ़ारेनहाइट स्केल पर परम शून्य ताप का मान होता है। ठीक है, परम शून्य ताप का मान पूछा गया है, कौन से स्केल पे, फ़ारेनहाइट पे तो यहाँ पर कितनी होगी। ए है -273 डिग्री, बी -32 डिग्री, या फिर सी हो जाएगा माइनस आपका 460 डिग्री, या फिर डी आपका माइनस का यहाँ पर नेगेटिव का हो जाएगा 132। तो यहाँ पर हमें बताना है कि फ़ारेनहाइट स्केल पर परम शून्य ताप का मान कितना होता है। 5 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 460। देखिए, इसे हम निकाल भी सकते हैं। ठीक है, जो फार्मूला हमारा होता है उससे हम कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके लिए इतना जरूरी नहीं है, तो वहाँ पर हम नहीं जा रहे, फिर भी आपको हम बता दे रहे हैं कि ये आपका होता कैसे है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ये हमारा फार्मूला होता था f - 32/9 इक्वल टू k - 273/5। ठीक है, 273/5 इस टाइप से हमारा ये होता है। तो यहाँ पर देखिए, हम k की वैल्यू क्या है, 0 दी हुई, तो यहाँ पर हम जीरो जब आप पुट करोगे तो यहाँ पर f की वैल्यू आपके लिए -459 निकल के आएगी। ठीक है, f की वैल्यू -459 निकल के आएगी, जिसे हम क्या है 460 कह देते हैं। ठीक है, 4.4 आएगी ये, जिसे हमने राउंड फिगर में आपका 460 लिखा। तो इस टाइप से आप क्या है इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, और वरना आप नॉर्मली भी याद कर सकते हैं कि परम शून्य ताप पर क्या होता है, -460 डिग्री फ़ारेनहाइट होती है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी मनुष्य की चश्मे की शक्ति +2D है। ठीक है, चश्मे की शक्ति कितनी, +2D है। तो इसकी दृष्टि में कौन सा दोष होगा। ए निकट दृष्टि दोष, बी दूर दृष्टि दोष, सी जरा दोष, या डी आपका दृष्टि वैषम्य दोष। तो यहाँ पर देखिए, हमें बताना कौन सा दोष होगा। देखिए, +2D है। ठीक है, +2D है, तो यहाँ पर क्या होगा आपका दूरदृष्टि दोष। ठीक है, दूरदृष्टि दोष होगा। यहाँ पर 6 का ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा होगा, दूरदृष्टि दोष। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, एक लेंस की शक्ति +6D है। अभी उसमें +2D थी, इसमें क्या है +6D है। तो हमें बतानी है कि इसकी फोकस दूरी कितनी होगी। ठीक है, तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी। देखिए, नॉर्मल हम आपके लिए बार बार कहते हैं, फिजिक्स में ज़्यादा बहुत सारे कठिन क्वेश्चन नहीं आएंगे। यहाँ पर आप फॉर्मूला लगा के सीधे इसका क्या है मतलब सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि लेंस की फोकस दूरी। तो देखिए, क्वेश्चन वो आपका होता है, फॉर्मूला होता है, सॉरी, P इक्वल टू 100/5, वो सॉरी 100/f होता है। तो यहाँ पर आप इससे नॉर्मल क्या कि इससे आप निकाल सकते हैं इसकी पावर जो है वो कितनी आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी आ जाएगी आपका, क्या है 6 दिया गया है, तो 100
100/6 है, तो इससे आप निकाल सकते हैं कितना आएगा 33 यहाँ पर आपका ये आ जाएगा 16 वाला, ठीक है। इसे आप डिवाइड कर सकते हैं, 6 1 4 बचता है, 40 6 36, आपका 4 और बचेगा। तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। 6 का ऑप्शन नंबर आप यहाँ पर आपका 7 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 16.67। देखिए जितना पॉसिबल हो सकता है हम आपको करके भी दिखा रहे हैं। तो नॉर्मल आपको कुछ नहीं, बस फार्मूले याद रखने की, कौन सा फार्मूला किस में यूज हो रहा है। आप ज़्यादा नहीं 10-15 फार्मूले याद कर सकते हैं नॉर्मली, और अपने अगर फिजिक्स अच्छे से पढ़ रखी तब तो आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी, कोई इतनी डिफिकल्टीज में नहीं आने वाली है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, C12 यहाँ पर दिया हुआ है, में न्यूट्रॉन्स की संख्या कितनी है। पहली सेट्स में हमने आपको बिल्कुल पहले सेट्स में कराया था न्यूट्रॉन्स की संख्या कैसे निकालनी है। तो देखिए इसके 6 यहाँ पर एटॉमिक नंबर है, तो आपका यहाँ पर क्या है 12 - 6, ऊपर में से नीचे वाला घटा देना, कुछ नहीं करना, 12 - 6 6 आएगा। और 8 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जिन लोगों ने पहला सेट नहीं देखा वो पहला सेट देख लें आके, वहाँ से आपको काफ़ी मदद मिलेगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट उसमें क्वेश्चन है, और ये हमने काफ़ी अच्छे से यहाँ पे बता रखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से किसकी भेदन क्षमता सर्वाधिक है। ठीक है, ये किरणें दी गई, इसमें से भेदन क्षमता बतानी है कि सबसे ज़्यादा कौन सी किरणें आपकी भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा रखती हैं। ए एक्स किरणें, बी बीटा, सी गामा, या डी आपका अल्फा। ठीक है, ये आपकी कुछ रेट्स दी गई हैं, एक्स बीटा गामा अल्फा, इसमें से बताना है किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। तो हमने बहुत अच्छे से क्वेश्चन पढ़ रखा है, इसमें से 9th का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हो जाएगा। गामा किरणें जो होती हैं उनकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, ब्रैग समीकरण को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। ब्रैग समीकरण आपने पढ़ रखी होगी पहले से, नहीं पढ़ रखी तो आप कोई बात नहीं, इसमें पढ़ लीजिए। निम्न प्रकार से मतलब इसका फार्मूला पूछा गया डायरेक्ट कि ब्रैग इक्वेशन कौन सी होती है। ऑप्शन ए एन लेमडा इक्वल टू 2d साइन थीटा, बी है एन लेमडा डी साइन थीटा, सी है एन लेमडा बराबर डी साइन 2 थीटा, या फिर आपका डी हो जाएगा यहाँ पर लेमडा बराबर डी साइन थीटा। तो यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, देखिए 10th का ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, एन लेमडा बराबर 2d साइन थीटा। ठीक है, एन लेमडा बराबर 2d साइन थीटा, ये आपका ब्रैग इक्वेशन होती है, इसको आप याद कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है। ठीक है, हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है। ए 78%, बी 59%, सी 46, या फिर आपका डी 21। तो बहुत ही ध्यान से देखना है कि ऑक्सीजन की पूछी गई है। ठीक है, ऐसा नहीं आपने फटाफट देखा 78 लगाया, आराम से बिल्कुल क्वेश्चन को अच्छे से रीड करके तभी आपको आंसर देना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आपका कौन सा ठीक हो जाएगा, डी सी हो जाएगा 21। और बाकी नाइट्रोजन कितनी आपकी होती है 78 आपकी क्या होती है नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन क्या है आपकी 21%। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करते हैं वह हैं। ठीक है, जो तत्व ऑक्सीजन से या पर ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करते हैं वह क्या है, क्लोरीन, आयोडीन, हीलियम, या आपका नाइट्रोजन। तो 12 का आपका कौन सा जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा, हीलियम। वैसे इतने स्टेबल होते हैं, इन्हें क्या जरूरत है क्रिया प्रतिक्रिया करने की। तो यहाँ पर क्या है आपका जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता, कौन से आपके, हीलियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, सर्वग्राही रुधिरवर्ग, ये हमने आपको फर्स्ट सेट में करा रखा, फर्स्ट या सेकंड सेट में। देखिए सर्वग्राही, और वहाँ पर क्या था सर्वदाता। सर्वदाता कौन से होते हैं आपके, ऑक्सीजन ओ वाले, ओ ग्रुप वाले, ओ ब्लड ग्रुप वाले होते हैं, वो सर्वदाता होते हैं। और यहाँ पर सर्वग्राही पूछा गया तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए बी। ठीक है, सर्वग्राही जब आपसे पूछा जाए, जब भी आपसे सर्वग्राही पूछा जाएगा तब आप ए बी ग्रुप होगा, और सर्वदाता में क्या होगा, ओ। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, शरीर का सबसे कठोर, देखिए इसी टाइप से यार जब आप क्वेश्चन एक दूसरे से जब तक आप रिलेट नहीं करेंगे तब तक आप उन्हें अच्छे से याद नहीं कर सकते हैं। एक बार याद कर लो, भूल जाओगे, और जब आपको रिलेट करके पढ़ोगे ना तो आपको क्वेश्चन जो है एक लंबे समय तक याद रहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, शरीर का सबसे कठोर भाग है, शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है, मस्तिष्क, यकृत, दांत का एनामेल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये बायोलॉजी के सेट में आप देखिए जाके, वहाँ पर हमने क्वेश्चन करा रखा है, दांत का एनामेल जो है सबसे कठोर भाग होता है, इसका कोड हमने आपको पूरी डिटेल में वहाँ पर बता रखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, घोंसला बनाने वाला सर्प है, आंसर नहीं देखना। ठीक है, घोंसला बनाने वाला सर्प है, ए करैत, बी किंग कोबरा, सी चैन वाइपर, या आपका डी स्किल्ड वाइपर। तो याद कीजिए हमने आपको बायोलॉजी के सेट्स में कराया था कि एकमात्र सर्प ऐसा कौन सा है जो घोंसला बनाता है, तो उसमें हमने आपको बताया था किंग कोबरा। 15 का आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, होप पसंद आए होंगे आपको। वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।